तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाने वाला सोनपुर मेला अब क्यों अपनी पहचान खोता जा रहा है? क्यों इसे हरिहर मेला और इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहते हैं? गंगा और गंडक के संगम पर स्थित दुनिया का एकमात्र हरिहर मंदिर जो शिव और विष्णु के प्रतीक हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इस मेले में नाच, गाना और थिएटर की परंपरा आखिर कब और कैसे शुरू हुई? साथ में इस मेले से किसी पशु को खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? चलिए चलते हैं सनातन की प्राचीनतम मेला सोनपुर मेला और जानते हैं कि क्यों सोनपुर मेला है इतना खास। सोनपुर मेला इतना प्राचीन माना जाता है कि सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, ऐसा जिक्र उनके अपने धर्म में मिला। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भी यहाँ अपनी कुशीनगर यात्रा के दौरान आए थे। वहीं प्रामाणिक रूप से कहा जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनके गदर नायक बाबू भीड़ कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की थी। जबकि अंग्रेजों की बात की जाए तो 1803 ईस्वी में यहाँ घोड़ों के लिए बहुत विशाल अस्तबल। यहाँ स्थित हरिहर नाथ मंदिर भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति को समर्पित है। यानी हरि और हर की संयुक्त मूर्ति के कारण ही इस स्थल को हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यह एक अनोखा मंदिर है क्योंकि भगवान शिव और विष्णु एक ही रूप में मौजूद हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी ताकि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग एक साथ यहाँ आकर पूजा कर सकें। संत और सनातन के भक्त यहाँ गंगा और गंडक नदी में पवित्र स्नान करते हुए बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा और अर्चना कर कोई पशु की खरीदारी करते हैं। कुछ ग्रंथ की माने तो यहाँ पशु मेला और पशु खरीदने की परंपरा तब से है जब एक दिन सोनपुर स्थित ये गंडक और गंगा के कुनहरा घाट पर जब हाथी पानी पीने आया तो उसे मगरमच्छ अपने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। अपनी अपनी जान बचाने को ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और काफी मेहनत के बाद गज उससे छूट नहीं सका, यानी हाथी छूट ना सका। इसके बाद हाथी कमजोर पड़ने लगा और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह यानी मगरमच्छ की मौत हुई। इसके बाद हाथी मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त हो सका, छूट सका। भगवान की लीला को देखने उस समय सारे देवी देवता वहां एकत्र हुए, प्रकट हुए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर दो मूर्तियां लगाई। ये मूर्तियां भगवान शिव और विष्णु की थी, इस वजह से इसे हरिहर नाम दिया। इस कहानी से प्रसिद्ध एक भजन भी है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गए। हाथी गज बोल रहा है, भगवान से विनती कर रहा है। नीर पीवन हेतु गए सिंध के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धड़ी पछाड़े, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द गयो शोर भय द्वारो, असंख गदा शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी सिधारो, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। सूर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। इस आध्यात्मिक पवित्र जगह सोनपुर मेले में आखिर थिएटर की परंपरा कब शुरू हुई? इसके पीछे की कहानी कहा जाता है कि इस पशु मेले में प्राचीन काल से ही मध्य एशिया से लोग कारोबार करने आया करते थे। दूर दूर से पशुओं को खरीदारी करने के लिए आए इन व्यापारियों के लिए रात में ठहरने का एक खास इंतजाम किया जाता था। इसमें व्यापारियों के मनोरंजन के लिए नाच गाना की व्यवस्था की जाती थी, जो बदलते समय के साथ इसी नाच गाना ने अब थिएटर का रूप ले लिया।
वहीं सोनपुर मेले में जो पशु मेले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है भारतीय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जो 2003 में पशु पक्षी खरीद बिक्री संबंधित कानून में संशोधन किया गया। अब इस कानून को और सशक्त बनाया गया 2003 में, जिसका उद्देश्य पशुओं के साथ क्रूरता को रोकना था। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि पशुओं को उसके प्राकृतिक आवासों से बाहर ना लाया जाए, अवैध व्यापार ना हो और मानवीय तरीकों में अमानवीय परिस्थिति में इसे ना रखा जाए। 2003 में लागू दिशा निर्देशों के बाद सोनपुर मेले जैसे कई पारंपरिक मेले, जैसे राजस्थान में भी पुष्कर मेला लगता है, वहां पशु पक्षी की खरीद बिक्री धीरे धीरे सीमित हो गई। जहां पहले हाथियों, घोड़े, ऊंट, पक्षियों, अन्य जानवरों की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री होती थी, अब यह मेला मुख्य रूप से सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए जाना जाता है। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से शुरू होकर जो 15-30 दिनों तक आगे चलता है। धन्यवाद।